आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th के लिए प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन होता है आपका दो प्रकार का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। चलिए, श्रेणी क्रम पहला बात है, हम लोग पहला के बारे में हम लोग समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं किसको? ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा आपका। अगर श्रेणी क्रम संयोजन का अगर पिक्चर बनाए, ये हमारा श्रेणी क्रम है। ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये तीसरा प्रतिरोध है। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग? ये प्रथम प्रतिरोध R1, ये R2 और ये हो गया आपका R3, ये सो ऑन कहेंगे। देखिए, प्रथम प्रतिरोध के अंतिम छोर, ये अंतिम छोर दूसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर को जोड़ दीजिए, दूसरा प्रतिरोध के अंतिम छोर तीसरा प्रतिरोध को प्रथम छोर के साथ जोड़ दीजिए, यही क्रम में जाता जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन तब कहा जाता है जब प्रथम प्रतिरोध के अंतिम छोर तथा दूसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर और दूसरा प्रतिरोध के अंतिम छोर तथा तीसरा प्रतिरोध के प्रथम छोर के साथ संयोजित रहता है। एक बार पुनः मैं परिभाषा के बारे में रिपीट कर देता हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर प्रतिरोध का प्रथम छोर दूसरा प्रतिरोध का प्रथम अंतिम छोर तथा तीसरा प्रतिरोध का प्रथम क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ एक बैटरी के साथ इसको जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है इसमें आपका। ठीक है, 20 वोल्ट का क्या है आपका, इस बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। ये धारा I प्रवाहित हो रहा है। और सबसे पहली बात है कि श्रेणी क्रम में अगर मैं बात करूं तो श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम की अगर मैं बात करूं तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। धारा का मान समान रहता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका, धारा का मान समान रहता है तथा विभव का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान आपका एक समान रहेगा और विभव का मान क्या हो जाएगा आपका अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक विभव की मान बात करूँ तो ये V1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक V2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक V3 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसी क्रम में आगे की ओर चला जाता जाएगा। ओम के नियम से आप लोग क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है आपका IR। क्या होता है आपका V बराबर IR। यहाँ अगर बात करेंगे तो V बराबर IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा, V3 बराबर IR3 हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा आपका। अगर यहाँ से बात करें कि विभव कितना प्रवाहित हुआ, अतः V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR3, V3 बराबर IR3 हो गया। यहाँ से ये विभव का मान प्रवाहित हो गया। नेट विभव कितना प्रवाहित है, यानी कि नेट वोल्टेज का मान कितना प्रवाहित हुआ, यहाँ से कहेंगे नेट वोल्टेज कितना हो गया, यानी कि V बराबर सभी विभव के मानों को जोड़ देना है। सभी विभव के मान क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ से बात किया जाए कि नेट विभव कितना हुआ, सो समझिए। अगर V बराबर V1 का मान रखिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 सो ऑन, ये हो गया आपका। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को बाहर कर लीजिए, तो V बराबर हो गया आपका I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, यहाँ से आ गया। अब यहाँ क्या कीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो आप यहाँ पर? अब इस सभी को हटाना है, इस सभी प्रतिरोध को हटा करके अब इसके बदला में क्या करना है आप लोगों को कि एक नया प्रतिरोध लाना है। किसको लाना है? एक नए प्रतिरोध। जब इस नए प्रतिरोध को लाएंगे तो उसके बदले उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। तो इस सबको कचरा में जाकर के डाल दो और क्या करो, इसके बदले में एक नया प्रतिरोध डाल दो। चलिए, इसके एक सेकंड पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पर लिखना होगा, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो क्या हो, R हो तो। चलिए, यहाँ से ओम के नियम से क्या कहिए, V बराबर IR, यहाँ से क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसलिए V का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। V का मान समीकरण 1 में, किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप लिखिए। समीकरण 1 क्या है आपका, V बराबर IR1 R2 R3 हो गया सो ऑन। तो V का मान क्या हो गया आपका, यहाँ से IR, यहाँ रख दो IR बराबर IR1 R2 R3 सो ऑन।
ये हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो, इसे ये कट गया। तो आर यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखें, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया इसका श्रेणी क्रम संयोजन का। इस प्रकार आप सिद्ध कर दीजिएगा। तब समांतर क्रम संयोजन को जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब बाएं भाग का सभी प्रतिरोध किसी एक बिंदु पर, तो दाएं भाग का सभी प्रतिरोध दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है, समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। अब यहाँ समझिए कि समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है कि धारा का मान बढ़ जाता है। समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान बढ़ जाता है और विभव का जो मान रहता है वो आपका मान समान रहता है। विभव का मान क्या रहता है आपका, एक समान रहता है। ये बात ध्यान समझिए। अब इसमें से धारा कितने गया, ओम के नियम से कहिएगा सर कि V बराबर आर होता है। तो I बराबर क्या कहिएगा सर कि यहाँ से होगा V बट्टे आर, मतलब आपका V बट्टे आर हो गया। तो यहाँ से कहिएगा कि I1 बराबर V बट्टे R1, I2 बराबर V बट्टे R2, I3 बराबर V बट्टे R3, I4 बराबर V बट्टे R4 हो गया आपका यहाँ से। अब यहाँ समझिए क्या कि अतः धारा का मान कितने गया, अतः धारा की बात करें तो I1 बराबर हो गया V बट्टे R1, I2 बराबर हो गया V बट्टे R2, I3 बराबर हो गया V बट्टे R3 और I4 बराबर हो गया V बट्टे R4। ये तो हो गया। अगर नेट धारा की बात करूं, नेट धारा कितना गया सो समझिए। जब नेट धारा की बात किया जाए, यहाँ से I बराबर I1, I2, I3 और I4 सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए यहाँ से। तो I बराबर हो गया आपका, यहाँ से हो गया V R1 V R2 प्लस V R3 प्लस V R4 सो इसका मतलब ऐसे आगे तक जाएगा। अब इसमें से देखिए ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका V कॉमन आ रहा है। तो V को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से V कॉमन ले लीजिए। तो 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R3 और 1 बट्टे R4 हो गया प्लस 1। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 1। अब क्या करना है इसमें कि सभी प्रतिरोधों को हटाना है और इसके बदला में एक नया प्रतिरोध को ला करके जोड़ देना है। मतलब कि श्रेणीकरण वाला ही हाल इसमें होने वाला है। इस सब को हटाइए और हटाने के बाद क्या करना है, इसके जगह क्या कर देना है आपको, इस सब को कचरा में डाल दीजिए, इसकी जगह एक नया प्रतिरोध को ला दीजिए। उसको बोलेंगे तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से इसका पिक्चर बना लीजिए। आपको वोल्ट का बैटरी हो गया। यहाँ से ओम के नियम से क्या कहिएगा, V बराबर आई आर, ये बोलेंगे। तो V बराबर आई आर बोलेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि तो I बराबर V बट्टे आर। ये I का मान समीकरण किस में रख दीजिए, आप उठा करके 1 में रख दीजिए। किस में रखना है आपको, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए I का मान समीकरण 1 में रखने पर, I का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसमें रख दीजिए आप, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 लिखिए। तो I बराबर हो गया आपका V 1 बट्टे R1, 1 बट्टे R2 और 1 बट्टे R3, 1 बट्टे R4 सो ऑन हो गया। चलिए यहाँ से आप हल कीजिए। यहाँ से सर I बराबर हो जाएगा, I की जगह क्या रखना है, V बट्टे R। यहाँ पे लिख दीजिए V बट्टे R बराबर, तो 1 ये हो गया आपका V 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 प्लस 1 बट्टे R4 सो ऑन। जो कट रहा है अब उसको काट दो, V से भी कट गया। यहाँ क्या बचा, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 प्लस 1 बट्टे R4 सो ऑन। ये आपका श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख दीजिए। बोलिए यहाँ पर किसी को डाउट है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।